नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नायब सदर हामिद अंसारी 2 मुल्कों के 5 दिनों के दौरे पर रवाना। अपने दौरे के पहले पड़ाव में पहुंचे ब्रुनोई। दहशतगर्दी को मजहब से जोड़ना ठीक नहीं, नेलोर के मुसलमान एसपी के तरीकेकार से है नाराज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बेकसूर मुसलमानों की हो रही गिरफ्तारियों पर मिल्ली तंजीमों ने किया अफसोस का इजहार। कर्नाटक में दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तारियों के मामले में जमात इस्लामी हिंद के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से की मुलाकात। मारूफ माहिर कानून अताउर रहमान मसूदी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का बनाया गया जज। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिलाया ओहदे का हलफ। तो आप देख रहे हैं खास बात और खबरों की तफसील की तरफ बढ़ेंगे। जमीयत उलमा हिंद के तहत गुलबर्गा में मुनक्किदा इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में हो रही मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर भी जमीयत के जिम्मेदारों ने फिक्रमंदी जाहिर की। दहशत गर्दाना तंजीमों से रवाबित के इल्ज़ाम में हालिया हुई गिरफ्तारियों से जमीयत उलमा हिंद फिक्रमंद नजर आती है। जमीयत उलमा का कहना है कि इस तरह की गिरफ्तारियों के खिलाफ जमहूरी अंदाज में सियासी प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करने की जरूरत है। तो मुल्जिम जो होता है वो मुजरिम बनाया जाता है, लिहाजा जमहूरी अंदाज से सियासतदान जो मुस्लिम सियासतदान है, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको ये बात कहता हूं कि ये बातें पार्लियामेंट में उठाई जाएं। तो मैं चाहूँगा कि मुल्क में एक ऐसा मेकानिज़म बने कि कानून बने कि जब कोई भी मुसलमान को पकड़ा जाता है तो पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बाद में उस पर चार्जेस फ्रेम कर ऐलान किया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ ये दहशतगर्द था या नहीं था। इजलास में तमाम मज़ाहिब के सरबराहान और नुमाइंदों को खिताब के लिए मदऊ किया गया था। गैर मुस्लिम मुकर्ररीन ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियों का असल मकसद मुल्क के अक्सरियती तबके के दरमियान मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पैदा करना है। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಹೋಲಿ बुक, either बाइबल और कुरान और भगवद गीता, एनीथिंग। सभी अल्लाह के बंदे हैं, हम पहले से ही मोहब्बत से जीते आ रहे हैं, आज भी जी रहे हैं, कल भी हम जिएंगे। इसलिए कोई इसमें कोई बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोशिश कामयाब नहीं करने देंगे। मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क का अक्सरियती तबका सेकुलर मिजाज का हामिल है, इसलिए मुल्क के सेकुलर किरदार को बचाए रखने के लिए उसको साथ लेकर काम करने की जरूरत है। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा। वहीं झारखंड तंजीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया है। रांची में मीडिया से बातचीत में झारखंड तंजीम के सदस्य शमशेर आलम ने वाजे किया कि कल से वो पूरे रियासत में इंसानियत बचाओ मुहिम का आगाज करेंगे। साथ ही 27 मार्च को रांची में रियासती पैमाने पर तहफ्फुज इंसानियत कॉन्फ्रेंस होगा। शमशेर आलम ने दहशतगर्दी के नाम पर बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी पर भी आवाज उठाने का इंतबा दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ झारखंड तंजीम ने यह फैसला लिया है कि हम अपने लोगों के बीच, विशेष करके मुस्लिम नौजवानों के बीच जनजागरण अभियान चलाएंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मोर्चा बना करके लड़े, अपने समाज में भी दहशतगर्दी को जगह न दे। तो उधर कर्नाटक में दहशतगर्दी के इल्जामात में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के मसले पर जमात इस्लामी हिंद के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की। अमीर जमात मौलाना जलालुद्दीन उमरी की क़यादत में ये मुलाकात बेंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया की रिहाइशगाह पर हुई। इस मौके पर जमात इस्लामी ने दहशतगर्दी के इल्जामात में हुई गिरफ्तारियों और मुसलमानों की तशवीश से वजीर आला को वाकिफ करवाया।
तो दहशतगर्दी के इल्जामात में हो रही गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल को लेकर जमात इस्लामी हिंद के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लू ने जमात इस्लामी के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी से खास गुफ्तगू की। वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की है, क्या बातें आपने रखी हैं? एक बात तो यही रखी है कि जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सही नहीं हैं, उन पर मुतय्यन चार्जेस भी नहीं लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सब ये इस गिरफ्तारियों का ताल्लुक स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो जहाँ भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ देखती है वो अपना काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहीं पहुंचकर इस स्टेट की पुलिस से मदद हासिल करती है कि भाई आदमी को तलाश करने में भी करो, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आप उस एजेंसी से बात कर सकते हैं जिसने गिरफ्तार किया है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। उमरी साहब, हम देखते हैं कि मरकज़ी सतह पर राजनाथ सिंह साहब का ये बयान आया है कि मुसलमान ISIS के ख़िलाफ़ है, हरगिज़ इसकी तायद नहीं करता, लेकिन इस तरह की जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है कि वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया वो बयान तो सही है। मुसलमान जनरली इस तरह की न जहन है ना वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, और इसका भी कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है सही माने में कि कोई मुसलमान ISIS से मुताल्लिक़ हो या अल-कायदा से मुताल्लिक़ हो, इसका कोई कतई सबूत अब तक नहीं मिला है किसी भी शख्स के बारे में। नाजरीन, ये थे जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब। उमरी साहब का कहना है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में हुई गिरफ्तारियों से मुसलमानों को कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अदालत पर मुकम्मल एतमाद रखना चाहिए और साथ ही इस मसले के हल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। अल फुरकान फाउंडेशन की जानिब से नांदेड़ में दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस्लाम एक शांति का मार्ग, इस उन्वान पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मारूफ इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर आरिफुद्दीन कुरैशी व कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक चौहान ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हुकूमत पर जानिबदाराना रवैया बरतने का इल्जाम आयद किया। देश में जो भी वाकयात हुए उसमें भी अलग अलग कम्युनिटी से लोग थे, उसमें भी वो पकड़े गए। तो ये फिक्र इस बात की है कि सरकार ऐसे लोगों के साथ में धार्मिक भावना लेकर साथ न दे, ये हमारी अपेक्षा सरकार से है। सरकार को इस देश में चलाना है तो कोई भी सरकार हो, राजनीति में कभी किसी की हार होती, कभी किसी की जीत होती है, पर सरकार जब इसमें शरीक हो जाकर किसी को पार्टी बन जाती है, ये ठीक। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला SP पर मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने और कशीदगी और तशद्दुद को फैलाने का इल्जाम आयद किया गया है। बताया जा रहा है कि SP गजाराव भोपाल ने अपनी कारस्तानी के सबूत भी मिटाने की कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक तबके के जज्बात को मजरूह करने का जिला SP पर इल्जाम आयद किया गया है। दरअसल दहशतगर्दी के ताल्लुक से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें SP गजाराव भोपाल ने मुबैना तौर पर मुसलमानों और इस्लाम के बारे में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। बताया जा रहा है कि बेदारी प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद को देखकर SP ने RSS को हुब्बुल वतन तंजीम करार दिया और कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के आबाओ अजदाद हिंदू थे। मुसलमान मर्द टोपी ना पहने, दाढ़ी ना रखें, आम हिंदुओं की तरह रहें। मुस्लिम ख्वातीन को भी बुर्का तर्क कर देना चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसलमानों का हिंदूकरण करना जरूरी है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद SP ने तमाम हाज़रीन के सेल फोन चेक करवाए। प्रोग्राम के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी गई। इस वाक़े को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वन टाउन पुलिस स्टेशन पर धरना देते हुए SP के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया गया। SP को बर्खास्त करने की मांग की गई।
इस दौरान एसपी गजाराव भोपाल वहां पहुंचे। लोग समझ रहे थे कि वो मुआवजत खाई करने के लिए यहां आए हैं। तमाम उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मुबैना तौर पर 3 राउंड फायर किए। पुलिस को लाठीचार्ज का हुक्म दिया। अपनी जीप के जरिए मुजाहिरीन को रौंदने की कोशिश की। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मुजाहिरीन ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में पैदा कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। पुलिस ने सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि बरहम हुजूम ने वन टाउन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। एसपी की जान को खतरा महसूस होते हुए गनमैन ने हवा में 2 राउंड फायर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। अमरावती में रियासती सतह के तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस इज्तिमा में महाराष्ट्र समेत अतराफ की रियासतों से लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर निजामुद्दीन मरकज दिल्ली से तशरीफ लाए उलमाए कराम ने खिताब किया। इस इज्तिमा में तकरीबन 200 से ज्यादा निकाह अंजाम दिए गए। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से पाकिस्तान में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इस बीच मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान से कुछ और सबूत मांगने वाला है। एक रोज कबल पाकिस्तानी वजीर आजम या नवाज शरीफ ने कहा था कि हमले की जांच के नतायज को आम किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पठानकोट हमले की जांच करने वाली सरकारी टीम वजारत खारजा से हिंदुस्तान से मजीद सबूत फराहम कराने के लिए कहेगी। नवाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी महकमे की पंजाब शाख के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल राय ताहिर की क़यादत में 6 रुकनी जांच टीम तश्कील दे दी है। इस टीम की अब तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक तरफ हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में इंसाफ के लिए मुतासरीन और उनके अहले खाना इंसाफ के लिए अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब लापरवाह जिला और पुलिस इंतजामिया इस केस के अहम दस्तावेज को खत्म कर रही है। इस केस में हाशिमपुरा कत्लेआम के वक्त तैनात पुलिस अफसरान और ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के रिकॉर्ड जांच एजेंसी ने तलब किए थे, लेकिन रिकॉर्ड 2006 में ही खत्म कर दिए गए। मेरठ के हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में 30,000 कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुतासिरीन के अलावा हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से भी अपील दाखिल की गई है, जिसकी समाअत दिल्ली हाई कोर्ट में जारी है। इस केस से मुताल्लिक अहम दस्तावेज हुकूमत और CBCID ने तलब किए थे, लेकिन रूटीन दफ्तरी अमल का हवाला देकर इन कागजात को 2006 में खत्म कर दिए जाने का जवाब मेरठ पुलिस इंतजामिया की जानिब से शासन को भेजा गया है। इस खबर के उजागर होने के बाद हाशिमपुरा कत्लेआम मुतासिरीन और उनके अहले खाना तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो इतना खास केस, इतना सेंसिटिव केस है और उसके दस्तावेज, उसके कागज जला दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, तो ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। उस कागज की अहमियत है, हमारे लिए भी अहमियत होगी, उस अदालत के लिए भी अहमियत होगी, तो ये देना चाहिए इन लोगों को। ये क्या कि भाई जला दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। 7 में या 8 के आसपास में अदालत ने 164 के जो बयान हुए थे उसके उन्होंने वो मांगी थी अदालत ने, तो उसमें भी इन्होंने कागज़ देने में ही परेशान किया था बहुत ज़्यादा। जब अदालत ने बहुत ज़्यादा इन पर जुर्माना भी किया काफ़ी, और इन्हें फटकार लगाई जब वो 164 के बयान हमारे मिले थे। तो इस बात से जाहिर हो रहा कि ये कदम कदम पे हमारे कागज़ों में थोड़ी वो करना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं हमें। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि मुकदमा और अदालती कार्रवाई के दौरान केस से मुताल्लिक हर एक दस्तावेज या रिकॉर्ड की अहमियत होती है और इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जानकारों के मुताबिक रूटीन अमल का हवाला देकर इस अमल को अंजाम देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। 42 लोग वहाँ मरे हैं, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे पुलिस का दायित्व था ही है कि उन डॉक्यूमेंट्स से जिनका जरा से संबंध इस बात से रहा हो या जिसका संबंध होने का अंदेशा भी रहा हो,
शक भी रहा हो कि ये काम आ सकता है, उसको प्रिजर्व करके रखते। अदरवाइज इसमें उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया है या करवाया है, साक्ष्य मिटाने का केस चलना चाहिए। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में हर एक दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड की अपनी खास अहमियत है, लेकिन रिकॉर्ड को तबाह करने के मामले न सिर्फ इस केस को कमजोर कर सकते हैं, बल्कि पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी उजागर करते हैं। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात, और अब बुलेटिन में बात करेंगे नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी की। तो नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी ब्रुनोई और थाईलैंड के 5 रोजा दौरे पर हैं। उनका पहला पड़ाव ब्रुनोई है, जहां वो अभी कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। हामिद अंसारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दोनों ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात के फरोग के मकसद से दौरा कर रहे हैं। शाह हाजी अल मेहतदी बाल्ला की दावत पर हामिद अंसारी ब्रुनोई गए हैं। साल 1984 में हिंदुस्तान के ब्रुनोई से सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। पहली बार हिंदुस्तान आला सतह पर सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहा है। ब्रुनोई के साथ कई अहम शोबों में दोनों ममालिक बाहमी मुआहदा करेंगे। नायब सदर जमहूरिया हिंद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनोई दारुस्सलाम में मुनक्कदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। और ब्रुनोई पहुंचने से कबल हामिद अंसारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी दिखाते हैं। और इनके हेड ऑफ स्टेट सुल्तान 3 बार अपने यहाँ आ चुके हैं। He's come twice, once for a multilateral meeting in 2012, but prior to that twice on bilateral visits. For some odd reason from our side, there has been no visit apart from Prime Minister's visits for ASEAN meetings. No presidential visit, no. आगे बढ़ेंगे। जयपुर में ऑल इंडिया रीजनल एडिटर सेमिनार से मरकजी वजीर नजमा हिप्तुल्लाह ने खिताब किया। संवाद प्रोग्राम के तहत मदरसा अपग्रेडेशन की इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 6 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ इमलाक हैं। अगर वक्फ मिल्कियत का बेहतर तरीके से रख रखाव किया जाए और उसका सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ से ज्यादा की सालाना आमदनी इन जायदादों से हासिल हो सकती है। उन्होंने इस मौके पर नई मंजिल, उस्ताद, सीखो और कमाओ जैसी स्कीमों के बारे में इत्तला देते हुए कहा कि इन स्कीमों का फायदा लोगों को मिल रहा है। एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आई हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हिप्तुल्लाह। आइए नजमा से जानते हैं कि उनका मंत्रालय किस तरह से विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। नजमा जी, सबसे पहले तो आपका जयपुर आने पर स्वागत, और ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अल्पसंख्यक जो विभाग है वो किस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे है, और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि जहाँ जहाँ कमी है तालीम की, एजुकेशन की, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की और सोशल रिकग्निशन की। जब एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको नौकरी भी नहीं मिलती, काम भी नहीं मिलता। जब काम नहीं मिलता तो गरीब होता है, जब गरीब होता है तो समाज में सबसे पिछड़ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए जो प्रोग्राम लिया है सबका साथ सबका विकास, वो पूरे देश के लिए है कि जो जो समाज के जो जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग हैं, उनमें जो ये कमियां हैं उनको कैसे पूरा करें। मैडम, आपने एक बात कही थी कि वक्फ संपत्तियां जो हैं वो काफ़ी कुछ बिखरी हुई हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एकजुट करके और उनसे आय का कोई जरिया जो है वो पैदा किया जा सकता है। वो किस तरह से? वक्फ की 6 लाख एकड़ ज़मीन है पूरे देश में, बहुत ज़्यादा ज़मीन। मुझे लगता है रेलवे के बाद हम सबसे ज़्यादा लैंड ओनर हैं। मगर ये ज़मीनें जो हैं, ये बहुत सी ज़मीनें कब्ज़े में हैं, अवैध कब्ज़े हैं। कुछ तो कम्युनिटी के लोगों ने कब्जा करके रख लिया है, कुछ दूसरे लोगों ने उनके ऊपर अपने मकान बना लिए हैं, कुछ दुकान बना लिए।
तो उनको निकाल के, उनको फ्री करा के, उसके लिए जो भी लीगल एक्शन है वो लेके उनको खाली कराने का, और जो खाली है पहले उनको डेवलप करके उससे जो आमदनी होगी तो वो विकास के काम में मुझे दे इजाजत। आदाब।